अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ़ार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ हम सफ़र मेरे ये एपिसोड नंबर 21 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। क्या सोच रही हूँ अंशी? अंशाल को किसी गहरी सोच में गुम देख नजमा फिक्र से गोया हुई थी। कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही, मुस्कुराकर खुद को कंपोज करती हुई महराज की याद से खुद को गाफिल करने की नाकाम सी कोशिश कर चुकी थी, जिसमें वो नाकाम ही रही थी। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या सोच रही हो? अंशाल की आंखें नम हुई थी। महराज के बारे में सोच रही थी। नजमा के पूछने पर अंशाल ने मुस्बत में गर्दन हिलाई थी। खुद को हलकान कर रही हो अंशाल? इसे आना होता तो वो बहुत पहले आ जाता। वो नहीं आएगा मेरी जान। 8 माह से ना तो महराज ने कोई कॉल की थी और ना ही कभी वो इससे मिला था, मगर फिर भी अंशाल को इसके लौट आने का इंतज़ार था। दिल था जो फ़कत एक ही बात कहता था कि इसका हमसफ़र लौट आएगा। राज आएंगे मम्मा, पुरयकीन लहजे में कहती वो मुस्कुराई थी। छोड़ो इसे सोचना, कुछ तो मेरे नवासे के बारे में सोचो, इस पर क्या असर होगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। नवासा नहीं मम्मा, नवासी। नजमा को हैरत हुई थी अंशाल के मजबूत लहजे पर। अगर चाहती हो कि महराज आए वापस तो फिर अपने हाँ बेटा होने की दुआ करो अंशी। मर्द बेटी की खबर सुनते ही भागा आता है, ना कि बेटी के होने की खबर पर। लहजे में खौफ लिए नजमा मुखातिब हुई थी, जबकि इनकी बात पर वो बेसाख्ता ही कहका लगा गई थी। यहाँ सीन अलग है, अगर बेटा हुआ ना तो वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे जितनी जल्दी वो बेटी होने की खबर पर भागे आएंगे मम्मा। अंशाल की आंखों में यकीन देख नजमा कंफ्यूज हुई थी। और तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो महराज बेटी की चाहत रखता है? एक दफ़ा राज ने बताया था। महराज की बातें सोचकर वो मुस्कुरा कर बोली थी, इतनी अच्छी मसाज मम्मा के अलावा आज तक मेरी किसी ने नहीं की। आमना अम्मा, बेड पर बैठी आमना अम्मा मुस्कुराती अंशाल की तारीफ करने पर, जबकि वो खुद ज़मीन पर अलती पुलती मारे मज़े से बैठी हुई थी। ये तो आपकी मोहब्बत है बीबी साईं, वरना इन बूढ़े हाथों में कहाँ इतनी ताब रही है। सच कह रही हूँ आमना अम्मा, बहुत सुकून मिल रहा है। आंखें बंद की अंशाल को देख कमरे में आता महराज मुस्कुराया था, मगर अगले ही लम्हे में इसके सर पर खड़ा इसे आंखों में मसनूई गुस्सा लिए देख रहा था। आमना अम्मा आप जाएं। महराज के कहने की देर थी। आमना अम्मा फौरन से उठकर वहां से गई थी, जबकि अंशाल आंखों में खौफ लिए लब तर करती उठी थी। ये क्या हर वक्त आमना अम्मा को कमरे में बिठा कर रखी हो? इन्हें कोई और काम नहीं है जो हर वक्त तुम्हारी खिदमत करती हैं और हमारे कमरे में रहती है? महराज की धार पर अंशाल की आंखों में उतरी थी। वो रिलैक्स अंशाल। अंशाल की फूलती सांसें देख वो फिक्र से खुद से लगा गया था। यार मुझे जलन होती है हर वक्त आमना अम्मा को तुम्हारे साथ देख, बस इसलिए मजाक में गुस्सा किया अंशाल। अंशाल के तेल ज़दा बालों में हाथ चलाता हुआ वो इससे ज़्यादा घबरा गया था, जो पहले से काफ़ी हद पुरसुकून हुई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सॉरी, कान पकड़ कर कहता हुआ वो अंशाल के चेहरे पर ऊपर किए बोला था। सच कह रहे हैं ना आप? हाँ बाबा, सच कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें सिर्फ तंग करने का इरादा था मेरा। महराज ने सफाई पेश की। इतनी सफाई मत दें, मुझे यकीन है आप पर। महराज को रवानगी से कहती वो गोया हुई थी। इतना यकीन कैसे हो गया तुम्हें मुझ पर? महराज सोचकर अफसरदा हुआ था। वैसे ये आमना अम्मा क्यों मेहरबान हो रही हैं तुम पर इतनी? अंशाल को बाल बांधते देख वो खुद नीचे फर्श पर अंशाल की जगह पर बैठता हुआ पूछ रहा था। मेहरबान तो हैं, मगर आज जब मैं बाबा जानी की मसाज कर रही थी तो इन्होंने मेरी भी मसाज कर दी। सारे बालों को कैचर में मुकीद करती वो महराज को नीचे बैठे देख सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी, जो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस मज़े से बैठा हुआ था। अच्छा, तो तुमने बाबा जानी की मसाज की? हाँ। अंशाल अभी भी कंफ्यूज थी। तुम्हें सब पर तरस आ जाता है सिवाय अपने शौहर के, कि वो बेचारा सारा दिन पुलिस स्टेशन में नित नए सर फिरे कैदियों के साथ गुजारता है। कितना थक जाता हूँ मैं, कभी ख्याल नहीं आता तुम्हें कि शौहर के सर की मसाज कर दूँ, टांगे दबा दूँ, बेचारगी से कहता महराज अंशाल के मासूम चेहरे को देखता अपनी मुस्कुराहट जब्त किए हुए था, जो महराज को तर्ज भरी निगाहों से देख रही थी। तो मुझसे कह देती तो मैं आपकी भी मसाज कर देती। बेड पर बैठी हुई वो महराज के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट देखने से कासिर रही थी। मैं समझा तुम्हें खुद से ख्याल आएगा, मगर मेरी बीवी को दुनिया भर की फिक्र सिवाय मुझे छोड़कर। अंशाल को मजीद शर्मिंदा करता वो आंखें बंद किए इसकी मखरूती उंगलियों के नम लम्स को महसूस करता पुरसुकून महसूस कर रहा था। जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। महराज को खामोश देख अंशाल ने कहा था, जबकि महराज खामोश रहा था। इसे जवाब ना देते देख अंशाल खामोश हुई थी। बाबा जानी को तुम्हारे रूप में बेटी मिल गई। अंशाल मुस्कुराई थी। पता है अंशाल, बाबा जानी और मामा जानी को मैं जिद करते देखता था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये एहसास कितना ख़ास होता है।
खोए हुए अंदाज में कहता हुआ अंशाल को परेशान कर गया था। कैसी जिद? बाबा जानी को हमेशा से ख्वाहिश थी बेटी की और मामा जानी को बेटे की। महराज मुस्कुराया था। अच्छा, फिर ये तो ख्वाहिश हुई, तो फिर इसमें जिद कैसी? अंशाल ने पूछा था। बाबा जानी बताते हैं कि जब मैं इस दुनिया में आने वाला था तब बाबा जानी ने कहा था कि जन्नती भी मुझे बेटी की ख्वाहिश हो क्यों ना होगा, पर तो मुझे बेटा ही। अंशाल के चलते हाथ रुके थे। रुक क्यों गई तुम? महराज ने गर्दन ऊपर करके देखा था। मैं समझ नहीं पाई, बाबा को बेटी की ख्वाहिश थी, फिर बेटा होने का दावा क्यों? महराज की आंखों में देखती हुई बोली थी, क्योंकि हमारे खानदान में पहलोटी का बेटा ही होता है। जैसे बाबा जानी को देख लो, वो दादा अब्बू के पहलोटी के बेटे, और मैं इनका, मतलब आपको भी पहले बेटा चाहिए? अंशाल के जहन में उभरा सवाल जुबान पर आया था। नहीं, मेरी ख्वाहिश बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए, तुम्हारी जैसी छोटी सी प्यारी सी। महराज अंशाल के निराल चाहिए मुझे। अंशाल के दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लिए साकित कर गया था। नम आंखों से अपनी जानों पर सर रखे महराज को देखती हुई अपनी किस्मत पर रश्क करती मुस्कुराई थी। यह नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, पर फिर सोचता हूँ अगर मुझे इससे ज़्यादा मोहब्बत होगी तो। अंशाल को मुस्कुराते देख वो शरारत से गोया हुआ था। फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। आम से अंदाज में बोलती हुई वो महराज को हैरान कर गई थी। तुम्हें जलन नहीं होगी कि मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करूंगा और तुमसे कम? हैरत से पूछता हुआ महराज अंशाल की तरफ रुख मोड़ गया था। आप अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार कीजिएगा और मैं आपसे? महराज के बालों में हाथ चलाती हुई वो आज महराज को दंग कर रही थी। हाँ, पर मेरी बेटी के अलावा मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप? अंशाल की सख्ती पर महराज मुस्कुराया था। तुम्हारे आने से पहले कोई नहीं थी और तुम्हारे बाद भी कोई नहीं आएगी। ये महराज मुआज़्ज़म का वादा है तुमसे। महराज की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख अंशाल बगौर से देख अपने दिलो दिमाग में ये लम्हे कैद कर गई थी। सॉरी फॉर द लेट। अरे कोई लेट नहीं हुई तुम आने में, कोई मेरी साली साहिबा की फ़्लाइट अभी तक लैंड नहीं हुई। महराज की खुशगवार आवाज़ पर असद ने इसे मुस्कुराकर कहा था। कैसे हो महराज? बढ़ी हुई शेव जो महराज के गुलाबी सफ़ेद रंगत पर खासी जच रही थी, जबकि अपनी मगरूर सितवान नाक पर रखे सन ग्लासेस से अपनी शहद रंग आंखें छुपाए लबों पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट लिए वो खूबसूरती का मुंह बोलता शाहकार बना मीराब के साथ कई नज़रों का मरकज़ बना हुआ था, जबकि इसके मुकाबले में असद शाह किसी से कम नहीं था। मगर महराज की सहर अंगेज शख्सियत से इसकी पुरवकार वजाहत पर काफ़ी असरअंदाज हो रही थी, जो मीराब ने नोटिस में लिया था। अगर इतना ही कोई ज़रूरी काम था तो महराज तुम मना कर देते। मीराब और असद के बुलाने पर ही महराज एयरपोर्ट पर मौजूद था। मीराब के तल्ख लहजे को इग्नोर करता महराज चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। ये तो मैंने नोटिस किया है, क्यों बार बार वॉच देख रहे हो? कोई ज़रूरी काम है? असद जो महराज को बार बार वॉच की तरफ देखते हुए देख रहा था आखिरकार पूछ ही गया था। कुछ खास नहीं, तुम तो जानते हो, शाम 5 बजे डीआईजी सर ने बुलाया है। महराज ने मुख्तसर से जवाब दिया था। हाँ, मेरा भी इरादा था इस महफिल का हिस्सा बनने का, मगर महराब आ रही है तो मैं नहीं आ सकता। असद के लहजे में अफसरदगी महसूस करते महराज की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। असद शाह जैसा शोख शख्स जैसे कैसे कोई महफिल मिस कर सकता है? अगर इसके मुंह से सुनकर महराज हैरत के साथ खुशी हुई थी। बीवियां तो अच्छे अच्छे की लगाम कस देती हैं। असद के कहे अल्फाज महराज की मुस्कुराहट छीन गए थे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल, महराज फ़कत इतना ही कह सका था। वैसे तुम्हें भाभी ने बहुत छूट दी हुई है, कहना पड़ेगा इन्हें कि तुम्हारी भी लगामें कसे। अंशाल के जिक्र पर महराज की आंखें नम हुई थी, जो इसके ग्लासेस के पीछे छुपने में कामयाब ठहरी थी। मीराब आपी? खुद को कंपोज करता महराज मीराब और असद को महराब की सिमत बढ़ते देख इनकी सिमत चल दिया था। हाय जीजू। असद के साथ हाय फाय करती हुई महराज की नज़रों से ओझल हुई थी। ये कौन है? असद शाह के पीछे खामोश खड़े महराज को देख महराब ने पूछा था। ये महराज है। महराज? अपने नाम की पुकार सुनता महराज इनकी सिमत मुतवज्जह हुआ था। वही महराब को देख वो चंद पल के लिए साकित हुआ था। सांवली सलूनी महराब को देख इसकी आंखों के पर्दों पर महराब मुअज़्ज़म का अक्स लहराया था, जिसे अगले ही पल वो अपना वहम सोचकर झटक गया था। वेलकम टू पाकिस्तान महराब। महराब शाह। महराब नाम पर महराज की धड़कनें सुस्त पड़ी थी। जब आप जैसे हैंडसम लोग वेलकम करने आएंगे तो मुझे पाकिस्तान तो और भी खूबसूरत लगेगा। महराब के शरारत से कहने पर महराज अलग ही एहसास के तहत कहकहा लगा गया था, जिस पर मीराब और असद इसे हैरत से देखा था। यह नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अपनी बहन के इस्तकबाल के लिए इसके हैंडसम भाई नहीं आएंगे तो कौन आएगा भला? महराज के मुँह लफ्ज़ बहन सुनकर महराब की नज़रों में इसका मर्तबा बढ़ा था। बहुत शुक्रिया भाई। चेरी भाई को शुक्रिया नहीं कहते। महराज और महराब की बातों को देखकर वो अजनबियों की तरह खड़े इन्हें देख रहे थे। कहीं से भी वो दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं लगे थे।
ये चिरी क्या होता है? मेहराब के पूछने पर महराज मुस्कुराया था। मेहराब, घर चलते हैं, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। महराज के बोलने से पहले ही मेहराब ने इसे टोका था। हाँ, मेहराब सही कह रही है, मुझे भी जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? मुझे घर तक नहीं छोड़ेंगे? महराज की बरसों पुरानी ख्वाहिश आज मेहराब के मुंह से भाई सुनकर पूरी हुई थी। तुम्हें घर तक जरूर छोड़ता गुड़िया, मगर मुझे अभी जाना है। मेहराब के सर पर हाथ रखता हुआ वो कहता जाने के लिए मुड़ा था। कितने अच्छे हैं ना महराज भाई, पता नहीं क्या सूर फूंकता है अपनी शख्सियत की ओट में, सब पागल हो जाते हैं। मेहराब के मुंह से महराज की तारीफ सुनकर मीराब सोचकर कलसी थी। अभी आपने कुछ कहा? नहीं, चलो घर चलते हैं, तुम थक गई होगी और वैसे भी बाबा तो दरवाजे पर पलके बिछाए बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। मीराब के तंज पर मासूमियत से मुस्कुराती हुई असद के पीछे चल दी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। स्याह रंग के कद्दर के सूट पर कंधों पर ऑफ वाइट कलर की चादर डाली वो महफिल में मौजूद शायर के कहे अल्फाज की कैफियत पर खुद पर महसूस कर रहा था। अंशाल की आंखों की नमी याद करता वो शर्मिंदगी से निगाह झुका गया था। अंशाल की बोलती आंखों में अपने लिए हर बार मोहब्बत के गहरे समंदर देखे थे, फिर भी वो कैसे इससे दगा कर गया था। वो इतना संगदिल तो नहीं था, फिर वो कैसे इतना सख्त कदम उठा गया था खुद के लिए। पर मलामत करता वो लब भैंच गया था। हर बार की तरह आज भी महराज की शहद रंग आंखें नम हुई थी। वहीं इसके साथ बैठे तैमूर खान ने इसे जायजाना नजरों से देखा था। आंखों की नमी आंसू में बदलती टूट कर महराज के सुर्ख सफ़ेद गुलाल पर गिरती हुई बियर्ड में जज्ब हुई थी, जो इसके बराबर में तैमूर खान की नज़रों से मख्फी नहीं रही थी। किसे छोड़ कर आए हो जो ज़मीर तुम्हें इतना मलामत कर रहा है, जो भरी महफिल में तुम्हारी आंखों से आंसू रवा है? महराज की सुर्ख आंखों में हैरत घुली थी, जिस पर अपनी उम्र आंखों को साफ करता हुआ वो सख्ती से लब भैंच गया। कैसी? किसी को भी नहीं? जबरन मुस्कुराहट लिए वो कड़े जब्त से बोला था। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर मुझसे झूठ भी मत कहो। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। राव तैमूर महराज की आदत से अच्छे से वाकिफ थे, जब भी इसरार ना करते हुए मुस्कुराए थे। जब जानते हैं कि मैं अपना हाल सिवाय अपने खुदा के आगे खोलता हूँ, तो फिर आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? महराज के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जबकि सुर्ख आंखों में इस मुस्कुराहट की नमक तक न थी। जानता हूँ, जब भी तो तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये तुम्हारी आंखों में उदासी का राज है। इसके पीछे दिल का मामला है। अब चाहो तो इकरार कर लो, वरना इनकार भी मत करना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आने वाला। क्योंकि मर्द की आंख से अगर एक आंसू बहुत मायने रखता है। क्योंकि मर्द जब भी रोता है, जब इसका दिल किसी के लिए तड़पता है, अगर ये करता है। दोस्ताना लहजे में कहते डीएसपी राव तैमूर महराज के सर झुकाने पर मुस्कुराए थे। मैं अभी आता हूँ राव साहब। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। सामने से आते व्हाइट कॉटन के सूट में मलबूस मुराद शाह को देख महराज हैरत से खड़ा हुआ था। अगले ही पल इसकी हैरत मजीद बढ़ी थी पीछे से आते अहरार शाह को देखकर, जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने गुजरे चंद माह से ज़्यादा वजील लग रहा था, जबकि अहरार शाह की मौजूदगी से मुराद शाह भी गाफिल रहे थे। ये पुलिस गैदरिंग में मुराद शाह और अहरार का क्या काम? इन्हें तो महराब के पास होना चाहिए था। खुद से बड़बड़ाता हुआ महराज मुराद शाह को डीआईजी से मिलते देख दंग हुआ था। फिर तो यहाँ इलियास चौहान भी होगा। महराज ने मुतलाशी नजरें दौड़ाई थी, जो नाकाम ठहरी थी। जारी है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।